हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू करेंगे वो है हीरोन्स फॉर्मूला, जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक कि उसे हम पूरा नहीं कर लेते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक ही इम्पॉसिबल सा लगेगा कि यार कि ये मेरे बस का नहीं है, जब तक आप उस पर खुद से अटेम्प्ट नहीं कर लेते हो, है ना। तो हमें खुद से चीजों पे अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरों के कहे पे आप जा रहे हो, दूसरे के कहने पे जा रहे हो कि यार ये काम तो नहीं हो पाएगा। वो अपने अकॉर्डिंग वो बता रहा है कि उससे वो काम नहीं हो पाएगा, बट वो अपनी क्षमता, वो उसकी कैपेसिटी है। बट आप अपनी कैपेसिटी तो कम से कम जज करो। अपनी कैपेसिटी को एक बार देखो कि आप क्या काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्या पता काम आपके लिए बहुत ही आसान हो। क्या बताओ, क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन पढ़ा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चे सोचते हैं उतना ही टफ क्वेश्चन है, नहीं, उतना ही इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन है उतनी ज्यादा डिटेल्स उसके बारे में दी गई है, उतनी ज्यादा डिटेल्स आपके पास है और उससे उससे क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो हमेशा आप कभी भी कोई चीज आपको मिले, कोई भी टास्क आपको मिले, ठीक है, चाहे पढ़ाई के उसमें, चाहे अपने डेली लाइफ के उसमें, कोई भी काम आपको मिले, बोलो यस आई कैन डू इट, करेंगे। नहीं करेंगे, हाथ पीछे करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। करो, नहीं हो रहा है तो सीखो, क्योंकि किसी की हेल्प लो कि यार ये नहीं हो रहा, मुझे बताओ। ठीक है, सीखो। सीख, लर्निंग इज मोस्ट पावरफुल थिंग। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड फटाफट मुझे जो है इसका फटाफट इसका जो है आंसर बताओ। कल होमवर्क दिया था, क्वेश्चन मैंने आपको, ठीक है। क्या बोला गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें जिसकी दो साइड आपको दी गई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड आपके पास 11 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं और एक साइड आपके पास 8 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, ठीक है। एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंट, पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या करना है, परिमाप भी दिया है, दो भुजाएं भी दी हैं, इसका एरिया निकालना है। हमें हाइट नहीं दी है तो हाफ बेस इंटू हाइट तो लगा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला ही आपका यूज होने वाला है। तो हमें क्या दी गई है ठीक है, ए बी सी। तो आपको जी मान लो ए आपको एक साइड आपको यहाँ दी गई है 8 सेंटीमीटर, बी साइड आप मान लो यहाँ पे दी गई 11 सेंटीमीटर, और पी यानी कि पेरीमीटर, परिमाप, आपको दिया गया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया गया आपको 32 सेंटीमीटर, ये दिया गया 8 सेंटीमीटर, ये दिया गया 11 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे अब हमें क्या, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का हमको हीरोन्स फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, आप बोलोगे सर अर्ध परिमाप चाहिए होता है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हम करेंगे। अर्ध परिमाप भी है, परिमाप का आधा कर दोगे अर्ध परिमाप आपको मिल जाएगा। बट सर आपको जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको सर ये कैसे मिलेगा, तीसरी साइड। भाई इसकी तीसरी साइड की भी जरूरत है ना हमको, इसकी तीसरी साइड की जरूरत भी हमको, और तीसरे साइड की जरूरत हमको क्यों है, तीसरे साइड की जरूरत हमको इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम तीसरी साइड में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फॉर्मूले में यूज होगा, इसलिए मुझे थर्ड साइड की जरूरत है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री, जो भी आपका शेप है उसकी बाउंड्री का क्या होता है, सम आप कर दो तो वो क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री हमारा पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे आप पेरीमीटर जो है, अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री। तो अगर ए प्लस बी प्लस, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम करके क्या बनता है, पेरीमीटर बनेगा। तो ए मेरे को दे रखा है 8, बी मेरे को दे रखा है 11, सी मुझे निकालना, पेरीमीटर हमारे पास है 32। तो 11 और 8 19 प्लस सी इक्वल्स टू 32। तो सी बराबर हो गया 32 माइनस 19, तो गया 19 और 1 20, और ये आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर हमारे पास ये चीज आ जाएगी। क्लियर? अभी 13 सेंटीमीटर आ गया, तो बस अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। अब आपको एस निकालना है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी पैरामीटर का आधा। तो अब इनको प्लस करने मत बैठ जाना, क्यों, क्योंकि सर आपको पैरामीटर परी डायरेक्ट दी गई है 32, 32 बटे 2 यानी कि 16। ठीक है, 32 बटे 2 16। तो हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा आपका, एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ठीक है, तो एरिया यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूट एस, एस इज 16, एस हो गया मेरा 16, देन 16 माइनस 11, कोई भी साइड आप रख दो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है तो आगे पीछे चल सकता है ना, कोई भी साइड आप रख दो आगे पीछे चल सकती है। 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, 16 माइनस 8। तो अब देखो आप सबसे पहले ये हो गया 16, 16 में से 11 गए 5, 13 गए 3, 8 गया 8, जो जो आपको लगता है बाहर आएगा वो ले आओ। 16 का क्या होता है 4 है ना, और तो मुझे किसी का दिख नहीं रहा है, 5 ऐसे ही रहने दो, 3 और 4 2 जा 8 लिख सकता हूँ बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, सिर्फ 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 4 के साथ एक और चीज आ जाएगी बाहर 2, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचाएगा 5, 3 और 2। तो फाइनल आंसर हमारा जो एरिया आ गया 4 2 जा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। क्लियर, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कर डालो इसको फटाफट कॉपी। एरिया क्वेश्चन आपके पास, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फ्लाईओवर की त्रिकोणीय पार्श्व दीवारों का उपयोग विज्ञापनों के लिए किया गया है। अब क्या होता है, विज्ञापन आप देख सकते हैं, ठीक है, विज्ञापन इन द सेंस आप एड देखते हैं, आप रोड में चलते हैं, दीवारों में एड लगे होते हैं ना, एड लगाए होते हैं, तो वैसे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ये फ्लाईओवर जा रहा है, फ्लाईओवर मतलब क्या होता है, नीचे रोड जाती है, ऊपर फ्लाईओवर एक ब्रिज सा एक रोड सी बना देते हैं जहां से रोड गाड़ियां नीचे से नहीं सीधे ऊपर से इधर से उधर क्रॉस हो जाती हैं, उसको हम फ्लाईओवर बोलते हैं। ठीक है, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 12 मीटर, 20 मीटर। दीवारों की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। विज्ञापनों से प्रति वर्ष, ठीक है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। विज्ञापनों से प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर रुपए 5,000 की कमाई होती है। एक कंपनी ने अपनी एक दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लिया, कितना किराया, ठीक है, हाउ मच रेंट डिड इट पे, द कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो एक कंपनी आई, कंपनी सरकार का फ्लाईओवर था या फिर किसी कंपनी का फ्लाईओवर बना रखा है, तो उसने बोला कि भैया आपकी इस दीवार पे हमें एडवर्टाइजमेंट करना है। तो सर ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट कर लो, आपका रेट क्या है, उसने बोला कि हम लेते हैं प्रति वर्ग मीटर 5,000 रुपए लेते हैं, प्रति वर्ग मीटर 5,000 रुपीज हम लेते हैं प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपीज हम लेते हैं। मीटर स्क्वायर यानी कि अब मीटर स्क्वायर पे बात आ गई बच्चों, तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पे अगर बात आ गई तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया, प्रति वर्ग मीटर का स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 5,000 रुपए लेते हैं। अब भाई साहब आप लगा दो जितना भी लग रहा है, और कितने महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए। कितने महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए उनको। तो बताएं कि वो कितना पैसा रेंट पे करेंगे। तो क्या है यहाँ पे ना, यहाँ पे कौन सी दीवार की बात हो रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दीवार, फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर की दीवार, ठीक है, ये 120 मीटर बोला गया है, ये 22 है, ये 122, ठीक है। तो ये दीवार फ्लाईओवर की, फ्लाईओवर ऐसे जा रहा है, ठीक है, वहां से दिखेगा नहीं फ्लाईओवर, तो ये जा रहा है फ्लाईओवर, ये, तो इसके दोनों साइड दीवारें हैं ये ऐसी, तो बट ये एक दीवार यूज कर रहे हैं कोई, ठीक है, एक ही दीवार बोला है ना, विज्ञान अब कंपनी ने अपनी एक दीवार केवल एक दीवार यूज कर रहे हैं, 2 दीवार यूज नहीं कर रहे हैं ये, तो इस हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। क्लियर, तो चलो कॉपी करो फटाफट, इसको थोड़ा सोचो कैसे करोगे। अब देखा जाए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में ये फ्लाईओवर की कहानी बनाई गई, स्टोरी बनाई गई। देखा जाए तो ये ट्राइंगल, हमारे जो काम करना है ट्राइंगल पे काम करना है ना, ये ट्राइंगल आपको दे रखा है, इस पे हमें काम करना है बस, ठीक है। और इसके जो दे रखे हैं वो लिख लो, 122, 120 और ये है 22, इसी पे वो ऐड लगना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का जब उसने रेंट दे रखा है, तो पहले इस पूरे का रेंट कितना है ये भी तो पता चल, पूरे का रेंट, पूरे का एरिया कितना है ना, तो एरिया ऑफ वॉल हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ वॉल के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ वॉल निकालने के लिए कि भाई वॉल का एरिया है कितना, पहले मुझे उसका
चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर हम निकालेंगे, एस जो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और जो हो जाएगा 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे 2, तो ये 100 200, ठीक है। फिर 222 और 22, ये हो गया आपका 44, 244, 264, तो ये हो गया 264 अपॉन 2, है ना, कोई गलती तो नहीं है मैंने। 100 100 200 और 22 22 44 और 20 64, तो ये आएगा 2 1 2 2 3 6 2 2। तो एस पैरामीटर मेरा क्या आ गया, 132 मीटर आ गया, 132 मीटर आ गया। अब 132 मीटर मेरा जब ये सेमी पैरामीटर आ गया, तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे तो एरिया ऑफ वॉल चाहिए भाई, एरिया ऑफ वॉल ही तो निकालनी है मेन भाई, इस पूरे एरिया। अब रेंट जो, अगर मैं इसको रेंट में लेना चाहता हूँ तो मुझे पता तो लगे कि इस पूरी वॉल का एरिया कितना है, कितना रेंट मुझे देना पड़ेगा। जो वो 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए ले रहे हैं कि सर 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 लेंगे, अब बाकी आप देख लो आप कितना दे सकते हो। तो एरिया भाई बहुत पब्लिसिटी होती है, इतने लोग आते जाते हैं, देखते हैं, पब्लिसिटी हो रही है, तो है ना। तो एरिया ऑफ वॉल हमारे क्या निकालेंगे, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस, तो यहाँ पे एस हो जाएगा आपका कितना, 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर 132, 132 माइनस 22, 132 माइनस 22, 132 माइनस 122 क्या होता है, 2 में से 2 हो गए 0, 3 में से 2 हो गया 1, ये हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी 122 10, फिर 132 हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा आपका 132 में से आप 22 को माइनस करोगे, 3 2 में 2 गए 0, 110, ठीक है। ये हो गया। अब इतने बड़े नंबर है, हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेकअप हम कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख दें 132 मल्टीप्लाई बाय 10 12 और 110, ठीक है। अब 132 को आपको फैक्टर्स करने हैं, आपको मेरे को आपको नहीं पता, तो 132 को आप ब्रेक करने के लिए कर दो या फैक्टर, जो आपको मन, 2 6 12 और 2 6 12, यही तो होगा 2 6 12, हाँ। उसके बाद आप सीधे 11 से कर दो, 11, क्योंकि यहाँ तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना, 11 6 और 6 कर दो, कोई बात नहीं, जो आपको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ लिख दो सर 2 इंटू 11 इंटू 6 हमने कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, 6 2 12 मैं लिख सकता हूँ, और 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं बस। अब देखो क्या संजोग है, क्या कोइंसिडेंस है, जो फैक्टर्स हमने किए कैसे भी आप कर सकते हैं, इसमें प्राइम जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने, आपको जो मन कर, मैंने आपको बोला पहले दिन से बोल रहा हूँ, जो मन कर रहा है वो फैक्टर्स आप यहाँ पे कर लो। यहाँ देखो फैक्टर्स 2 2, एक तो 2 बाहर आ गया हमारा, फिर 11 11, ये 11 भी बाहर आ गया, 6 और 6 भी मैंने देखा ये भी बाहर आ गया, फिर ये 10 और 10 भी बाहर, सारी चीजें बाहर आ गई, देख रहे हो सारी चीजें बाहर आ गई, ये हम निकाल रहे हैं। तो ये आ गया आपका 6 11 जा 66, ये देख लो 11 to 22, 22 6 जा होता है 132, तो 1320, तो एरिया ऑफ वॉल जो मेरा आ गया एरिया ऑफ वॉल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, कि जी पूरी वॉल का एरिया, यानी जो पूरी वॉल है इसका जो एरिया है, ये यहाँ पूरे में जो पोस्ट लगे 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। और कंपनी को पूरी दीवार चाहिए, ऐसे भी नहीं आती, उनको पूरी दीवार चाहिए, तो पूरी दीवार चाहिए, ठीक है। अब कितना रेंट वो देंगे, कितना पैसा वो देंगे, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब यहाँ पे आप देखें क्या बोला है कि अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट वो देंगे, ठीक है। तो जो रेट है उनका क्या है, रेंट क्या है, रेंट क्या है उनका, रेंट रेंट या फिर रेंट नहीं बोलेंगे, रेंट तो हमें बताना है, टोटल रेंट कितना है, हमसे बोला क्या गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 5,000 रुपए, ठीक है। टाइम पीरियड
कितने टाइम के लिए चाहिए उनको? 3 मंथ्स के लिए चाहिए। रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ भी होगा शायद, है ना? 5,000 रुपीज पर ईयर है, ठीक है। 5,000 रुपीज पर ईयर है इनका, पर मीटर स्क्वायर का 5,000, 1 मीटर स्क्वायर 5,000 रुपीज पर ईयर, ये भी लिख दिया मैंने, है ना, प्रति वर्ष का। और इनको कितना चाहिए? टाइम पीरियड 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स को मैं, क्योंकि अब हमें जो ये चीजें गिवन है, हमें ईयर में गिवन है, तो इस मंथ को भी मैं ईयर में कन्वर्ट कर दूं, है ना, क्योंकि ईयर में तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कर दोगे इसको ईयर में डिवाइड बाय 12, यानी कि 1/4 ईयर्स, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल रेंट कितना होगा? कितने महीने के लिए चाहिए सर? 1/4 ईयर के लिए चाहिए। और प्रति वर्ष कितना वर्ष किराया? 5,000 रुपये किराया है ना। 1 मीटर स्क्वायर का इतना किराया है 5,000। तो हमें हमें 1 मीटर स्क्वायर का इतना, अच्छा ये देखो 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, टाइम पीरियड इतना है। तो इसको अगर आप, 1 मिनट, अभी देखो इसको ऐसे कराता हूँ। 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर, हमें तो इसका पता ना सर कितना कॉस्ट होगा। आप बोल दोगे सर 1320 से आप 5,000 को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 मीटर स्क्वायर का इतना ही है, ठीक है। फिर रेंट अभी नहीं पता है, हम रेंट अभी क्या है? टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए चाहिए? 3 मंथ्स के लिए चाहिए। यानी कि जो वो दीवार खरीद रहे हैं, जो वो दीवार ले रहे हैं, वो दीवार का इतना क्या है? रेंट है पूरे साल का, पूरे साल का इतना है ना। तो हमें ये तो पूरे साल का हमें पता है इतना, बट हमसे नहीं, हमने 3 मंथ्स का पूछा है, क्योंकि 3 मंथ के लिए रेंट में ले रहा है। तो 3 मंथ को आप 3/12 यानी कि 1/4 ईयर्स कर दोगे। 1/4 क्या? तो देयरफॉर टोटल रेंट भी, देयरफॉर रेंट कितना हो जाएगा? 1320 का पूरा 5,000 से मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो आप इसमें से अगर जो कट हो रहा है कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा 4, हमने देखा 4 3 12, फिर से 4 3 12 और ये 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा, यहाँ बच गया रेंट जो मेरे पास आ गया 320 मल्टीप्लाई बाय 5,000, है ना। सॉरी 3 4 3 12 330 है। तो अब यहाँ देखो, मैं 5 से मैं 0 को छोड़ दूंगा, यहाँ का 0 भी छोड़ दूंगा। 5 3 15, 1 कैरी, 5 3 15, 1 16, 116 में आप सारे 0 लगा दो एक। तो 1 कितना रेंट ये दे रहे हैं? 16,50,000 का रेंट, 3 महीने का रेंट ये इतना दे रहे। देखिए, तो इस तरीके से क्या होता है? तो 3 महीने का रेंट जो है वो है 16,50,000 रुपए, ठीक है। देखिए कितना रेंट है, कितना एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। किसी भी बिजनेसमैन को एडवर्टाइजमेंट बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाके ही कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने। कॉपी कर लें इसको। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ो इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए भाई फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको ये पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। यू ऑलरेडी नो दैट। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है भैया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये आइसोसेलेस एक ट्रायंगल बना दिया हमने, और यहाँ पे बोला गया है कि क्या है, एक साइड जो इक्वल साइड है 12 सेंटीमीटर है। तो हमने ये भी 12 ले ली, ये भी 12 ले ली, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कुछ भी इसमें नहीं है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है। इक्वल साइड्स पेरीमीटर यानी परिमाप जो आपको दिया है वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। ए भी 12 है,
बी भी 12 है, सी मुझे निकालना है। तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 30 बना रहे होंगे, तो 12 प्लस 12 प्लस सी इक्वल्स टू 30। तो 12 प्लस 12 इज 24 प्लस सी इक्वल्स टू 30। तो सी बराबर हो जाएगा बच्चों 30 माइनस 24, तो सी बराबर हो जाएगा 30 की भुजा मेरे पास 6 आ गई। तो अब यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है ना। अब ऐसा यहाँ पे यही एक फैक्टर था कि आपको ये 12 सेंटीमीटर दी गई है दोनों साइड्स, और जब दोनों साइड्स आपकी 12 सेंटीमीटर हैं, इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड तो 30 तो हम इजिली निकाल सकते हैं पैरामीटर की मदद से, है ना। सम ऑफ द साइड्स होता है भुजाओं का सम। तो ये हो गया। तो देयरफॉर एरिया जो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी एरिया के लिए पहले मुझे सेमी पैरामीटर चाहिए एस, जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगेन मैं इनको प्लस करने नहीं लगूंगा क्योंकि पैरामीटर मेरे को दे रखा है, परिमाप मेरे को दे रखा है 30/2, यानी कि आ गया 15। तो अब यहाँ पे मैं एरिया निकाल दूंगा, और एरिया बहुत इजीली हम निकाल देंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया एस है हमारा 15, 15 में से गए 12, 12, 15 में से 12, क्योंकि दो हमारी साइड सेम है, और ये हो गया 15 में से 6। तो यहाँ पे आप देख लो, ये 15 ऐसे ही रह जाएगा, 3, 3 और 6 को हम लिख सकते हैं 9। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले तो ये दोनों 3 का, ये दो 3 ये बाहर आ जाएंगे। 9 का अंडर रूट भी 3 होता है, 15 का कुछ नहीं होता। आप 5 इंटू 3 भी करोगे, 15 को मैं 5 3 जा 15 भी ब्रेक करूंगा तो भी ये कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ये 15 ही रहने देते हैं। तो देयरफॉर जो एरिया यहाँ पे आ गया वो आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी इसमें नहीं था, सिंपल सा आपको बस दो ये इक्वल साइज 12 सेंटीमीटर ये बताई गई थी, दो समान भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो परिमाप की मदद से तीसरी साइड इजीली सब निकाल सकते थे। और उसके बाद हमने एरिया तो निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात रही नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे रूम फॉर्मूला ये भी विद इन 1 डे और 2 डेज चैप्टर को फिनिश कर देंगे एंड मूव करेंगे अपने एक न्यू चैप्टर की तरफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।